गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट जो लेक्चर था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से रिलेटेड था। उसमें लीनियरली हम लोगों ने देखा था कि चार्ज को रखेंगे तो क्या कंडीशन होगी। इसमें दो कंडीशन और था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो कब होगी, जीरो की कंडीशन क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया कि पॉइंट ए पर हमने चार्ज रख दिया 10 माइक्रोकूलम एंड पॉइंट बी पर हमने यहां पे चार्ज रख दिया प्लस 40 माइक्रोकूलम। ये प्लस 10 है, ये प्लस 40 है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 5 मीटर है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इनकी जो लाइन ज्वाइन करती है उसमें वह पोजीशन फाइंड करो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जीरो होगी, ये आपको बताना है। तो काफी सिंपल तरीका है, मैंने कॉलम्स में भी पहले बताया था। सबसे पहले आप चेक करो इन दोनों का नेचर क्या है। नेचर इन द सेंस कि दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, या एक कंडीशन क्या है, एक प्लस हो सकता है एक माइनस हो सकता है। बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं कि दोनों का नेचर क्या है। मान लीजिए अगर ये दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं तो जो पॉइंट होगा वो यहीं कहीं बीच में होगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट कहां होगा ये तो खैर हमें भी नहीं पता कि कहां पे होगा, बट एक बार फिर से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको समझो। हमने एज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट यहां पे क्या है, पी एक्स डिस्टेंस पर। तो क्लियर है कि ये क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ये अपने पास है, ठीक है। पॉइंट पी पर हमें देखना है जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, जीरो। अब अगर ये दोनों माइनस होते तो भी सिचुएशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। मैंने बताया ना, अगर ये दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस तो थर्ड पॉइंट जहां पे जो पॉइंट होगा, दो पॉइंट पे दो चार्ज हैं, तो थर्ड पॉइंट एक ऐसा होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, वो इनके हमेशा बीच में होगा, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये हो गई ई ए, ये भी प्लस है, इसकी वजह से राइट टू लेफ्ट ई बी। देखने से समझ में आ रहा है कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट। तो अगर अपोजिट है तो सिंस एट पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी क्या है, जीरो, ठीक है। ये अपोजिट तो है, इक्वल कर दो दोनों को तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये कब कंडीशन होगा, ई ए इक्वल टू ई बी। आपको लग रहा है यार ये ई बी क्यों लिखे, तो आप लिख दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या है, जीरो। तो ई ए माइनस ई बी इक्वल टू जीरो, तो बी इधर चला गया तो ई ए इक्वल टू ई बी। वैसे भी काफी सिंपल है, अगर दो फोर्सेज हैं, दो फील्ड हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं और अगर इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। यहां पर भी देखने से समझ में आ रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बस इक्वल और हमें करना है तो हमने वही कर दिया, ई ए इक्वल टू ई बी। ई ए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई ए, ये चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। चार्ज कितना है, 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बी चार्ज 40 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो अपने पास फाइनली आ गया 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4/5 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओपन करके भी कर सकते हैं, बट अगर कंप्लीट स्क्वायर है
तो हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 का √2, ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे जो कि ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्या होगा, √1/x² इक्वल टू क्या होगा, √4/5 माइनस x का स्क्वायर। तो ये होगा 1/x इक्वल टू 2/5 माइनस x। तो 5 माइनस x इक्वल टू 2x, या फिर 5 इक्वल टू 3x, देन x इक्वल टू 5/3 मीटर। तो आपको यह ध्यान रखना है खासतौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव में तो चलो आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव में x की जो वैल्यू है कितनी है, 5/3। तो क्या होगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5/3 फ्रॉम ए और 10 माइक्रोकूलम चार्ज बिटवीन द चार्ज। बिटवीन होना जरूरी है, ठीक है। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि चलो यार ये -10 और -40 होगा तब भी ठीक है, बीच में होगा। एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आउटसाइड होगा। आउटसाइड किस तरफ होगा, ये बड़ी समस्या है। क्यों, क्योंकि भाई देखिए आप ध्यान से, इसको कंडीशन अलग है, डिफरेंट है भाई। आउटसाइड दो साइड है ना, बीच में तो समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक होगा, आउटसाइड इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या होगा, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करें। जैसे कि, और कोशिश हमें ये करना है लास्ट तक कि इसको ओपन नहीं करें, क्योंकि उसमें फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है थोड़ी सी। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, श्रीधराचार्य है, आप b² - 4ac से कर सकते हो, बट यह है कि थोड़ा सा लंबा हो जाता है और हमें कोशिश करनी है कि हमारा टाइम बचे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसी चीज की है एग्जाम में। चलो एक और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए पर हमने चार्ज रख दिया पॉइंट ए पर कुछ भी रख दें, -3 माइक्रोकूलम चार्ज, और पॉइंट बी पर हमने यहां पे चार्ज रख दिया 1 माइक्रोकूलम चार्ज, और इनके बीच का सेपरेशन क्या है, 2 मीटर। अब आपसे कहा जाए कि थर्ड पॉइंट बताओ ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। ये चीज पूछी जाती है कई बार कि थर्ड पॉइंट बताओ जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी 0 हो। काफी सिंपल है। मैंने क्या बोला, अगर दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो क्लियर है कि जो थर्ड पॉइंट होगा वो कहां होगा, इनके बीच में, जैसा कि अभी लास्ट में मैंने डिस्कस किया। लेकिन यहां पे कंडीशन डिफरेंट है, एक प्लस है और दूसरा माइनस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, है कि नहीं। तो अगर आप साइन पर जाओगे तब तो प्लस माइनस का खेल ही खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी नेगेटिव होगा वो हमेशा स्मॉल ही होगा। आप यहाँ पे देखो 1 और -3 नेगेटिव हो तो उसको स्मॉल होना ही है। इसीलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट साइन भूल जाओ, साइन की बात ही रखो। फिर देखो, तो साइन हम भूल गए, अब हम क्या देख रहे हैं, 1 और 3। 1 और 3 लेस कौन सा है, 1। तो जो लेस होगा हमेशा इस पॉइंट पर देखेंगे। मान लीजिए पॉइंट सी है, x। तो क्लियर है, साइन आपको दिमाग से निकाल देना है और फिर आपको देखना है 1 और 3, ठीक है। 1 स्मॉल है तो 1 की तरफ। अब ये प्लस है तो प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, आउटसाइड, EB, और माइनस से क्या होती है, टुवर्ड्स, ये हो गया EA। यहां पर भी सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C इज 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो दोनों अपोजिट तो है ही, ये और ये, तो आप क्या लिखोगे, EA इक्वल टू EC। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो EA किसके इक्वल हो गया, EC के। EA क्या होगा, 1/4πε0। EA चार्ज, साइन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर।
साइन का यूज हम करते हैं इसमें डायरेक्शन के लिए, स्केलर में साइन यूज करेंगे। तो चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मीन्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ईसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई, ये इक्वल टू ईबी, सॉरी ईबी चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा 3/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आपको दिख रहा है कि यार 3 तो कंप्लीट स्क्वायर जैसे पिछले क्वेश्चन में था, 4 का 2 हो गया था, 3 का क्या करें? तो देखो 1 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 और 3 भी आए ना, इन्हें रूट में यूज कर लिया करो, थोड़ा सा बेटर रहता है। क्यों बेटर होता है आप देख लो, यहाँ पे 3 का आप लिख दो √3/2 प्लस एक्स इक्वल टू 1/x, तो यहां से क्या हो जाएगा √3x इक्वल टू 3 प्लस एक्स, तो आप देख सकते हो √3x माइनस एक्स इक्वल टू 3, एक्स √3 माइनस 1 इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3/√3 माइनस 1। अब आपके सामने ऑप्शन है, आप यहीं छोड़ दो, या सॉल्विंग काफी आसान है, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1.732 प्लस 1/2, तो अपने पास आ गया x इक्वल टू 3 इंटू 2.732/2, 136 कर लेना इतना डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके, एट अ डिस्टेंस जो भी आएगा ये, ठीक है, फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम चार्ज आउटसाइड, ये कंडीशन आती है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। एक क्वेश्चन काफी पहले आया था, उसमें शायद मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, जहां तक याद आ रहा है मुझे, उसमें था कि जैसे मान लीजिए कि इन्होंने इंडिकेट किया था डायरेक्शन, और उसी के साथ साथ रेशियो भी इसमें पूछा गया था, तो इसे मैं दे रहा हूं, थोड़ा सोचिए आप इस पर ये कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां देखिए, इन्होंने कहा यहां पे एक Q1 चार्ज है, और ये जो चार्ज है ये क्या है Q2, और कुछ ऐसे है, कुछ इस तरह से। ये कंडीशन है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे Q1 और Q2। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ Q1 एंड Q2, तो काफी सिंपल, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यही कहोगे कि हाँ भाई Q1 जो है वो क्या है नेगेटिव होगा, एंड Q2 क्या है पॉजिटिव होगा। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति आपके लिए आ जाती है जब ये पूछते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2, मैग्नीट्यूड का रेशियो। फिर आप कहते हो यार ये तो ना इसमें कोई वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, कुछ दिया ही नहीं है, तो रेशियो की बात हम कैसे कर सकते हैं। तो खैर इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है KQ/R², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है यहाँ पे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी,
क्योंकि बताया था ना, डेंस इलेक्ट्रिक लाइंस शो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या है कि Q जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो क्या हम लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, देन E1 अपॉन E2 इक्वल टू Q1 अपॉन Q2। इसमें भी मॉड ले लें। तो E1 में आप देखिए कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस है, 1 2 3 4। तो हम क्या यहां पे देखेंगे, मॉड Q1 अपॉन मॉड Q2। आप लाइंस देखो कितनी है, 4, और इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 अपॉन 8। तो मॉड Q2 अपॉन मॉड Q1 हो गया अपना 2। तो इलेक्ट्रिक लाइंस को भी देख के हम लोग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है, जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए कि चार्ज हमारे लाइन में ना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उसमें देखो करने का तरीका है, हम लोग ट्रायंगल बेस देख लेते हैं कि ट्रायंगल बेस हम कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल कहा गया कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम, और इनको 2 कॉर्नर्स पे रखा गया। फिर सुन लीजिए, 2 पॉइंट चार्ज हैं, 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम, इनको 2 कॉर्नर्स पे रखा गया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 मीटर। थर्ड कॉर्नर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। जैसे देखिए डायग्राम हम यहां पे बना लें। फॉर एग्जांपल मैं जूम कर लें कि ये अपने पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये अपने पास है 10 माइक्रोकूलम, और ये क्या है 20 माइक्रोकूलम, इतना है, और ये जो लेंथ है क्या है 3 मीटर। अब आपको फाइंड करना है थर्ड कॉर्नर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बी से अगर देखा जाए तो ए पर प्लस है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से। तो देखा जाए तो ये चली गई यहां पे, और ये हो गया ई बी। अच्छा, इसको देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा यहां से, ई सी। ठीक है, इनके बीच का एंगल अगर 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60। तो हमें फाइंड करना है ईबी एंड ईसी। ईबी ईसी फाइंड करने के लिए ईबी क्या हो जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ईपी, बी पर जो चार्ज है, चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो चार्ज क्या हो जाएगा क्यूबी अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यही होगा। तो इसकी वैल्यू देखें, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यूबी, बी पर जो चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 3 स्क्वायर, यानी कि 9 से कैंसिल हो गया। तो अपने पास आ गया 1 इंटू 10 टू द पावर 6, 9 - 6 3, और एक 10 है तो 4 न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ईबी। अब अगर हम ईसी की बात करें तो ईसी क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ईसी किसकी वजह से है, ड्यू टू क्यू। ठीक है, तो क्यू कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 3 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 9। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू
10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये हो गया ईसी की वैल्यू। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वेक्टर फॉर्म से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ईबी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर प्लस 2EB इंटू ईसी इंटू कॉस 60 डिग्री। ये अपने पास है। तो ईबी की आप वैल्यू पुट करो। ईबी कितना है 1 इंटू 10⁴ का स्क्वायर। ईसी 2 इंटू 10⁴ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ईबी 1 इंटू 10⁴ ईसी 2 इंटू 10⁴ इंटू कॉस 60 1/2। तो ये कैंसिल हो गया। देखो 10⁴ का स्क्वायर है, यहाँ दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो 10⁴ तो पहले ही बाहर निकल लेगा। अब यहां पे क्या है 1 + 4 + 2 तो √7 इंटू 10⁴ न्यूटन पर। ये हो जाएगी अपनी इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन का भी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप मैग्नीट्यूड सीख लो। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और आती है इसमें कंडीशन। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना थोड़ा सा, ये है मेथड। तो कैलकुलेशन तो वैसे ही अच्छी होनी चाहिए, बट हम लोगों की यहाँ आके थोड़ी सी गलतियां कैलकुलेशन में हो जाती है, वो आपका डिपार्टमेंट है। ठीक है, कंडीशन थोड़ा सा ये चेंज होता है कि जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, इन्होंने ये कहा कि ऐसा कीजिए कि इसमें जो 20 माइक्रोकूलम चार्ज यहां पे दिख रहा है इसको -20 से रिप्लेस कर दो, -20 से रिप्लेस कर दो। तो अगर देखा जाए तो ये तो प्लस है, इस पॉइंट ए पर डायरेक्शन का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो ये हो जाएगा EA। और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा EC। ठीक है, क्यों माइनस है तो डायरेक्शन क्या होगा टूवर्ड्स। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो एक्सटीरियर एंगल के बेस पे देखो या कोरेस्पॉन्डिंग से देखो तो ये 60 है, तो ये भी क्या होगा 60। ये भी 60 है तो अल्टरनेट एंगल ये भी क्या हो जाएगा 60। अब आप देखिए EB की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी, EA नहीं EB, EB की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी, EC की वैल्यू में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेम कंडीशन होगी। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए यहां पे EC भी सेम होगा, चेंज क्या हो गया डायरेक्शन। EC जो पहले यहां प्लस की वजह से इस तरफ था, माइनस की वजह से क्या हो गया नीचे की तरफ हुआ। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो एंगल पहले 60 डिग्री बन रहा था वो कितना हो गया 120। यानी यहां पे जो एंगल होगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 120। और 120 अगर हुआ तो हो जाएगा -1/2। यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये हो गया √3 इंटू 10⁴। तो ये जो साइन है इसका आपको ध्यान रखना है कि दोनों प्लस हैं दोनों माइनस हैं या एक प्लस एक माइनस है। ठीक है, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन का जैसे भी वेक्टर इसका चार्ज का साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, और फिर एंगल भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे अभी अभी आपने क्या देखा है 10 और +20, तो दोनों ऊपर थे, एंगल कितना बन रहा था 60, और अब कितना हो गया -20, देन एंगल कितना हो गया 120। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। एक हम लोग इसमें स्क्वायर का केस और कर लें, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसके बाद हम लोग बाद में करेंगे असाइनमेंट सेक्शन में, और फिलहाल हम यहां पे स्क्वायर का केस करेंगे, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो
तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्क्वायर वाला केस आए तो कैसे करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है, यहाँ पे बी पर हमने एक चार्ज प्लेस कर दिया क्यू बी, एक जनरल फॉर्म कर रहे हैं, बाकी तो आप वैल्यू पुट कर लेना। सी पे अगर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया क्यू सी और डी पे प्लेस कर दिया क्यू डी, ये चार्ज है। स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है, ए। तो क्लियर है कि अगर हमें पॉइंट ए पर फाइंड करना है तो जो डिस्टेंस है ये भी हमें यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, √2a। आपसे कहा जाए फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। तो यहां पर वही आप देखोगे, वही पुरानी कहानी है। ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर किसकी वजह से है। आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस ज्यादा है तो थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। ए पर किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको ये देखना है। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी एंड ड्यू टू डी, इन तीनों की वजह से। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस। तो ए पर जो है डी की वजह से तो ये आउटसाइड होगा, देन ये हो गया ई डी, बड़ा खतरनाक नाम है आज की डेट में ई डी, ठीक है। बी ड्यू टू बी, ये भी क्या होगा, ऊपर की तरफ, और ये हो जाएगा ई बी। देन लास्ट है सी और ये हो गया ई सी। ये एंगल जैसा कि आपको पता है क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू ई बी, ड्यू टू ई सी एंड ड्यू टू ई डी, इन तीन की वजह से होगा। तो ड्यू टू ई बी क्या होगा, 1/4πε0 ई बी, चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ई सी 1/4πε0 चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी के क्यू सी अपॉन 2a स्क्वायर। एंड लास्ट ई डी 1/4πε0 क्यू डी अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे एक्स एक्सिस स्क्वायर जूम करेंगे और इसको वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या है, ईडी ईबी एंड ईडी एक्स एक्सिस पे, ईबी वाई एक्सिस पे और ईसी जो है वो इन दोनों के बीच में एक्स वाई प्लेन में। तो रिजॉल्विंग में 99% केस में, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा रिजॉल्विंग में हम लोग जो एक्स पे होता है और जो वाई पे होता है उसको टच नहीं करते, ठीक है। तो जैसे आप यहां देखो, ये हो जाएगा अपना ईडी, ठीक है, और ये हो गया ईबी। तो ईडी ईबी को तो हम टच नहीं करेंगे, हमें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो अपने पास है ईसी, ये न तो एक्स पे है न तो वाई पे है, तो फिर इसको हम रिजॉल्व करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति है, बीजेपी में है टच नहीं करेंगे, कांग्रेस में है टच नहीं करेंगे, और ये दोनों के बीच में निर्दल टाइप के, बीजेपी कहेगी आ जा यार मेरी तरफ इतना ले ले, कांग्रेस कहेगी यार मेरी तरफ आ, ठीक है। तो वही स्थिति है। आप एक तरफ रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप बीच में रहते हो मझधार में तो आपको लगता है कि यार इस तरफ जाएं कि इस तरफ जाएं, ठीक है। तो इसका दिया दोनों तरफ हो लो जैसी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। जैसा यहां पे है ईसी, ना तो एक्स पे है ना तो वाई पे, तो क्या हो जाएगा ईसी cos 45, और ये क्या हो जाएगा ईसी
साइन 45। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ई एक्स क्या हो जाएगा यहां से, ई एक्स हो गया, देखो दोनों की डायरेक्शन ईडी प्लस ईसी कॉस 45, ईडी प्लस ईसी कॉस 45। वाई एक्सिस पर देखो तो ई वाई जो अपने पास है ये कितना होगा, ईबी प्लस ईसी साइन 45। ये हमने एक्स और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू निकाल दी। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ये होगा। अब ये कंडीशन आती है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, अल्फा। भाई ई ए ई बी इसी की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी। तो वो अगर एक्स एक्सिस से, मान लो यही जो एक्स एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस, इससे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर अल्फा बना रही है तो अल्फा होगा कितना, तो यही डायरेक्शन वाली बात है, tan अल्फा क्या हो जाएगा, ई वाई अपान ई एक्स, जो भी यहां वैल्यू है पुट कर दो, या फिर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ई वाई अपान ई एक्स। तो ये हो गया अपना ट्रायंगल, रेक्टेंगल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का केस, जो न्यूमेरिकल्स बेस पे होते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।